हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरपी एजुकेशन हब में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले कुछ सेशन के दौरान हम लोगों ने कुछ करंट अफेयर के हाईलाइट टॉपिक भी पढ़ा था, लेकिन आज मैं वो टॉपिक लेके आया हूँ जो कि एक आपके एग्जाम की दृष्टि के अलावा एक आम नागरिक की जागरूकता के लिए भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि आज देश के अंदर जो महामारी का दौर चल रहा है, केवल कोरोना ही नहीं, एक ऐसी बीमारी भी उद्भव ले चुकी है जो कि गुजरात के सूरत और महाराष्ट्र के अंदर इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं कि इस बीमारी का नाम क्या है और इसके आखिर लक्षण क्या है, और इस लक्षण के माध्यम से यदि किसी व्यक्ति के इस बीमारी के चपेट आ जाता है तो कहीं ना कहीं उसके बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट होता है, उनके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, इस बीमारी का नाम क्या है मिक्रोमाइकोसिस। ठीक है ना, मिक्रोमाइकोसिस नामक ये बीमारी है जो कि ब्लैक फंगस के माध्यम से इस बीमारी का ना बॉडी के अंदर इन्फेक्शन फैलता है। ठीक है ना, ये इन्फेक्शन बॉडी के अंदर फैलता है ना, तो उसका जो क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन उसके पहले से बता देता हूँ कि ब्लैक फंगस है वो ज़्यादातर क्या होता है, गन्ने के अंदर पाया जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है कि गुजरात के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर गन्ने की खेती भी क्या होती है, ज़्यादा भी होती हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वहाँ का जो इफेक्ट है शुरुआती, वो केस भी क्या है गुजरात के अंदर आया था। गुजरात के अंदर एक छोटा सा बच्चा जिसकी एज है 17 से 18 साल, वो बच्चा एक इन्फेक्शन से क्या ग्रसित हो गया था। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता, उस बच्चे की जो हाथ की नलियां हैं या फिर उसका जो बॉडी है वो पूरा क्या था, एक पीला पड़ गया था। ठीक है ना, पूरे शरीर पे लाल लाल चिपके पड़ गए थे और उस बॉडी के जितना भी अंग है वो सब सूजन में आ गए थे। ऐसी कंडीशन के अंदर जो चेस्ट था वो कहीं ज़्यादा फूल गया था और उसको हार्ट अटैक से गुजरना पड़ा। लेकिन हालांकि उसको ट्रीटमेंट के द्वारा छुट्टी मिली गई थी, लेकिन उनकी जो आंखों की रोशनी चली गई और उसके जो बॉडी के अंग डैमेज हो गए थे उनको भरपाई करना बहुत क्या है मुश्किल हो गया। ऐसी कंडीशन के अंदर जो ब्लैक फंगस बीमारी है जिसको निमोमाइकोसिस कहा जाता है, उस बीमारी को, ये बीमारी के लक्षण है कुछ जो कि शरीर के अंदर जलन पैदा करते हैं। पहला लक्षण ये है कि शरीर के अंदर जलन हो जाती है और व्यक्ति आराम से कुछ क्षण भी नहीं बैठ पाता है। ऐसी इस प्रकार का जो इसका लक्षण है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा क्या है इफेक्ट पड़ता है। दूसरा है सूजन, यानी बॉडी के अंदर जो भी हाथ है, पैर है, चेस्ट है, पूरा है वो क्या है सूज जाता है। यानी जो ब्लैक फंगस बीमारी है जिसको म्यूकोमाइकोसिस नाम से भी जानते हैं, उस बीमारी के फैलने से बॉडी के अंदर जो जलन डेवलप हो जाती है तो उनका क्यों ज़्यादा प्रभाव एक पेशेंट पे ज़्यादा पड़ता है। हालांकि जो सेशन है डॉक्टर से सीनियर जो साइकोलॉजिस्ट है उनके माध्यम से ये कहा गया है कि ये बीमारी सबसे ज़्यादा क्या है कोरोना पेशेंट को होती है। कोरोना पेशेंट के होने का रीज़न क्या है कि कोरोना पेशेंट आपको पता ही हुआ कि वो इम्यूनिटी सिस्टम से क्या होता है ऑलरेडी कमज़ोर हो जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर इस बीमारी का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ना क्या होता है आसान हो जाता है। इनके साथ साथ क्या होता है आपके अंदर बॉडी के अंदर इनका इन्फेक्शन ज़्यादा कब फैलेगा, वो आपकी क्या है इम्यूनिटी सिस्टम पे डिपेंड करेगा। यदि आपका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है और आप अपनी बॉडी की सबसे ज़्यादा केयर करते हो तो निश्चित तौर पे आप इस बीमारी से और कोरोना दोनों बीमारी से आप सेफ रह सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं ना कहीं आप एक बार इस बीमारी से ग्रसित हो गए फिर आप आज़ाद हो गए, आपको कोरोना से ठीक हो गए, या फिर किसी को कोरोना वगैरह कोई बीमारी नहीं हुई है और वो अपने आप को ये समझे कि हम लोग सेफ हैं, तो प्लीज़ सेफ होना चाहिए। हम भी चाहते हैं, हमारा देश भी चाहता है, वतन भी चाहता है, लेकिन सेफ के साथ साथ क्या हुआ सावधानी होनी चाहिए। और सावधानी सबसे ज़्यादा क्या होनी चाहिए, इस प्रकार के जो भी लक्षण हैं जैसे कि जलन है, सूजन है शरीर के जिसका अंग सूज जाते हैं, या फिर चेहरे पर सूजन है जिसका चेहरा इस प्रकार से सूज जाता है कि उसके फैमिली मेम्बर भी कहते हैं उसको परिचित नहीं हो पाते हैं, और नाक का बंद होना जो उसकी सांसों की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट को सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए और जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बताना चाहिए। अब आते हैं इनके लक्षणों के साथ साथ कुछ साइनस प्रॉब्लम भी हो जाती हैं। इसका रीज़न ये है कि कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जिनके कोरोना तो हो रखा है लेकिन इनके साथ साथ कुछ उनकी हार्ट डिजीज बीमारियां भी होती हैं, तो उनके साथ साथ इन बीमारी का मिलन हो जाता है। अब जब दो बीमारी का मिलन होता है तो आपको पता ही होगा किस कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी और आपका इम्यूनिटी सिस्टम कितना प्रभावित होता है, ये चीज़ आपको जानते ही होंगे। तो उस अकॉर्डिंग आपको क्या होता है इस प्रकार के लक्षण देखते ही आपको क्या करना है डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल अपने
कॉम्पिटिटिव की दृष्टि से भी बीमारी का नाम, उसका लक्षण देखना उचित नहीं होगा, क्योंकि एक आम नागरिक की जो जागरूकता है उनके माध्यम से भी क्या है, इस वीडियो को जागरूक करना जरूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उन दोस्तों तक, उन साथियों तक पहुँचाने का प्रयास करें जो ये सोच के बैठे हैं कि बस कोरोना कंप्लीट हो गया, अब कुछ नहीं है। क्योंकि इस प्रकार की जो महामारी है और ये बीमारी है, इसके सबसे बड़ी घातक विशेषता ये है, इनके 50% पेशेंट, यानी 100 में से 60 से 70% ना पेशेंट है वो उनकी क्या है, डेथ हो रही है, उनकी रिकवरी रेट बहुत ही कम है। तो इसकी इन्फेक्शन होने से बॉडी के अंदर क्या होता है, सबसे बड़ा लक्षण है। यानी इस बीमारी के सबसे बड़ा लक्षण कौन सा हो गया, इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन के माध्यम से फैलती हैं, तो सबसे बड़ा इनका लक्षण हो गया इन्फेक्शन। और इनका बॉडी पर इफेक्ट क्या पड़ता है उसके बारे में हम लोग जानकारी रखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता ही है, लक्षण तो आपको मैंने बता ही दिया होगा कि लक्षण होने पर आपको क्या होता है, डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन इस प्रकार के लक्षण में यदि कोई व्यक्ति ग्रसित हो जाता है तो उनके ऊपर बॉडी के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे घातक प्रभाव है वो क्या है, आंखों की रोशनी, ठीक है ना। ऐसा बहुत बार केस गुजरात महाराष्ट्र के अंदर ही नहीं, दिल्ली और बिहार साइड के अंदर इसका जो केस का प्रभाव है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि हाल ही के अंदर जो न्यूज़ चल रही है, राजस्थान के ओसिया के क्षेत्र के अंदर भी एक स्टूडेंट को इस प्रकार के लक्षण दिखाई दिए हैं। तो या आप ये ना सोचें कि ये बीमारी गुजरात महाराष्ट्र तक ही सीमित है, और भी राज्यों में इसका धीरे धीरे प्रसार हो रहा है। तो आप लोग सावधानी रखें। और आँखों की रोशनी इससे चली जाती है, सबसे बड़ी घातक विशेषता ये है। और जबड़े और नाक की हड्डी गलना, यानी निमोस जो ब्लैक फंगस बीमारी है, इसके माध्यम से क्या होगा, जो नाक की हड्डियाँ होती हैं या फिर जो जबड़े की हड्डियाँ होती है वो क्या होती है, गल जाती हैं। विद इन 15 डेज के अंदर इसका जो इतना घातक इफेक्ट होता है कि 15 डेज के बाद व्यक्ति क्या होता है, खाना खाने के लायक भी नहीं हो पाता है। और नाक की जो अंदर से नलियाँ होती है वो सड़ जाती हैं। आपको पता ही होगा, जिस नाक के माध्यम से हमारी सांसें चलती हैं, यदि उनका भी डैमेज हो जाएगा तो आखिर हम लोग जिंदा कैसे रह पाएंगे उनके माध्यम से। इनके अलावा विद इन 15 डेज के अंदर ये क्या होता है, बॉडी क्या होती है, बहुत ज़्यादा 70 से 80% डैमेज हो जाती हैं। यानी इस बीमारी के ग्रसित व्यक्ति को 15 दिन के बाद के अंदर यदि चेक किया जाए तो उनके 70 से 80% जो भी इनके अंग है, बॉडी के इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, वो क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं। इसके अलावा 50 तो इसके माध्यम से क्या है, आप लोगों को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। और आपको कमेंट में अपना राय ज़रूर देना कि वीडियो कैसा लगा। ये नॉलेजेबल वीडियो ओनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से उस स्टूडेंट के लिए भी नहीं है, ये सब स्टूडेंट के लिए है जो जागरूक है, आम नागरिक है। उनकी दृष्टि से आपको पता होना चाहिए कि आखिर जो म्यूकोमाइकोसिस जो बीमारी है, जो ब्लैक फंगस से फैलती है, इनके जो भी लक्षण है, जिसके अंदर जलन, सूजन, चेहरा सूजना या फिर नाक का बंद होना, इस प्रकार के जो भी इसके किसी के आस पड़ोस में लक्षण दिखाई दिए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर को बताएं। दुआ करते हैं कि किसी को ना हो, लेकिन ये बीमारी गुजरात, महाराष्ट्र होकर दिल्ली, बिहार की साइड में ज़्यादा फैलने लगी है, तो राजस्थान के अंदर भी इसका इफेक्ट पड़ने लगा है। तो इनके प्रभाव से हम लोग बचते जा सकते हैं कि जो प्रभाव मैं आपको बता रहा हूँ कि आंखों की रोशनी चली जाती है, जबड़े और नाक की हड्डियाँ गल जाती हैं, या फिर जो 15 डेज के अंदर है ना, 1% का जो 80% बॉडी है वो डैमेज हो जाता है, प्लस 50 से 60% पेशेंट है उसकी डेथ हो जाती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि स्पेशल टॉपिक आपके वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट स्पेशल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आसपास सफाई रखें और देश के जवानों और महिलाओं का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं, ये है निमोमाइकोसिस के लक्षण, जो कि पेशेंट इसके चक्कर में आता है तो उसके लक्षण ये हो जाते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं।